ओम नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं शिव पुराण के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें एक देवराज नामक महापापी ब्राह्मण के बारे में चर्चा किया गया है, जिसका उद्धार केवल शिव कथा सुनने मात्र से हो जाता है। शिव कथा के सुनने से बड़े पापों का नाश हो जाता है। आइए देवराज से जुड़ी कथा के बारे में चर्चा करते हैं। देवराज नाम का एक महापापी ब्राह्मण था। वह एक ज्ञानहीन, गरीब और वैश्यागामी ब्राह्मण था। वह धर्म के कार्यों से दूर रहा करता था। उसने धन के लालच में अपने माता पिता और पत्नी को मार दिया था। इसके बाद उनका धन लूट लिया था। उसका यही काम था, एक दूसरे से झूठ बोलकर धन इकट्ठा करना। वह किसी समय घूमते घूमते प्रतिष्ठानपुर नामक एक स्थान पर पहुंच गया और वहां के शिवालय में जाकर रुक गया। कुछ देर बीतने के बाद उसे शिवालय में ही तेज बुखार हो गया, जिसके कारण वह जमीन पर पड़ गया। उसी दौरान उसके पास में ही एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, लेकिन बुखार से परेशान होने के बावजूद भी देवराज उस कथा को सुनते रहा। इस तरह से वह 1 महीने तक उस शिव कथा को सुनते रहा, जिसके कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उस 1 महीने बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत उसे अपने पासे में बांधकर यमपुरी ले जाने लगे। तभी भगवान शिव के पार्षद यानी दूत वहां पहुंच गए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, हाथों में त्रिशूल था और वे अत्यंत तेजस्वी लग रहे थे। वे यमदूतों से देवराज की आत्मा को छुड़ाकर उसके सभी पापों को नष्ट कर दिए। फिर उसे एक अद्भुत विमान पर बिठाकर शिवलोक ले गए। इसके लिए धर्मराज ने भी शिवदूतों का सम्मान किया। यह कथा दर्शाती है कि भगवान शिव की कथा में बहुत अधिक शक्ति है, जिसके प्रभाव से बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। शिव पुराण के दूसरे अध्याय का मुख्य उद्देश्य शिव पूजा के विधि विधान और पंचाक्षर मंत्र के जाप के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाना है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है और करोड़ जप से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश के पद उसे मिलते हैं। तो भक्तगण, ये थी शिव पुराण के दूसरे अध्याय के बारे में जानकारी। अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी कर दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय भोलेनाथ।